प्रदीप मात मोटा भाई साडीवाला पर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा सह राज्यसभा सांसद धर्मशाला गुप्ता जी का आगमन हुआ। साथ ही आरा मेयर माननीय इंटू देवी जी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पूनम सिंह जी, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ संयोजक अजय गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान बागवानी प्रकोष्ठ सह पूर्णिया डिप्टी मेयर प्रतिनिधि भोला शाह जी, नीरज सोनी जी, फुटबॉल संघ के अध्यक्ष राममूर्ति प्रसाद आदि बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर हौसला अफजाई की तथा साथ ही साथ मोदी जी के 400 पार के संकल्प को भी पाने के लिए सभी व्यापारी भाइयों के साथ प्रचंड बहुमत के नारे को बुलंद किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अपनी बहनों को इज्जत दूंगा और सड़कों के किनारे शौच नहीं जाने दूंगा, तो उन्होंने इस आरा लोकसभा में उन्होंने लगभग 3 लाख इज्जत घर प्रधानमंत्री शौचालय योजना दिया है। महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं पूरा कर चुके हैं। बिल्कुल, और बिहार की महिलाएं नहीं, देश की महिलाएं भी खुश है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर मैं कांग्रेस की बात करती हूँ, मतलब कि देश में जो 55 साल देश को लूटने का काम किया और परिवारवाद, इंदिरा जी के बाद सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इतने लोगों में ही वो सिमट जा रहे हैं। आप बिहार की बात देखिए तो आप पूर्व जानते हैं कि श्री लालू जी जब थे मुख्यमंत्री, जब वो घोटाले में फंसे, चारा घोटाले में जेल गए, तो अपनी पत्नी को बना दिए मुख्यमंत्री, और उसके बाद 9वीं फेल अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाए, मीसा भारती को राज्यसभा सांसद बनाए, और रोहिणी आचार्य को सारण से चुनाव लड़वा रहे हैं। और उनका तेज प्रताप जो बेटे हैं उनके, मीसा भारती के नॉमिनेशन में जो उनके कार्यकर्ता थे उनके गठबंधन को, उनको मन से धकेल रहे थे। तो मैं ये संदेश देना चाह रही हूँ इस आरा की धरती पर, क्या आप वैसे राक्षसी प्रवृत्ति के, वैसे चारा और चरित्र घोटालेबाजों को, महागठबंधन को, ईडी गठबंधन को आप चुनना चाहेंगे, जो अभी ही कार्यकर्ता को मन से गिराते हैं? वो जीतने के बाद क्या करेंगे? और एक तरफ है ये लोकतंत्र का महापर्व, ये देश का चुनाव है, विकसित भारत और विकसित बिहार का चुनाव है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने परिवारवाद नहीं किया, और एक समाज की बेटी को, एक अति पिछड़ा परिवार की बेटी को और एक गरीब परिवार की बेटी को उन्होंने जो पंचायत से प्रदेश तक विभिन्न जिम्मेवारी को निभाया और देश के सबसे उच्च सदन राज्यसभा का सांसद बना करके इस आरा की धरती पर भेजा है मोदी जी का प्रणाम करने के लिए। तो ये फर्क है, परिवारवाद और एक गरीब और मतलब कि अति पिछड़ा समाज की बेटी को, वैश्य समाज की बेटी को उच्च सदन में भेजा। एक सवाल यहाँ पर वैश्य गोलबंदी किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है वो वैश्य समाज से आते हैं, तो क्या लगता है कितना असर पड़ता है? वैश्य को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जो एनडीए गठबंधन ने दिया, वो तो ईडी गठबंधन और राजद में सोच भी नहीं सकता है। मैं बता देती हूँ, जब बिहार में पहली बार एनडीए गठबंधन हुआ, एक वैश्य के बेटा श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी को, जो हमारे बीच नहीं है, पर पहली बार बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और अभी वर्तमान में भी अति पिछड़ा समाज, कुशवाहा समाज के बेटे को, जो बिहार के ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनको उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। रमा देवी को लोकसभा का उपसभापति बनाया गया था। डॉक्टर संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी को, और अभी तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। इसलिए अनगिनत चेहरे हैं, मैं नाम गिनाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वैश्य को सम्मान दिया, ईडी गठबंधन और राजद कभी नहीं दिया। अभी की मैं बात करूं, 2024 में लोकसभा की बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब परिवार की महिला डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता को, प्रथम भाजपा महिला को, वो प्रथम महिला के रूप में राज्यसभा संसद में भेजा। लेकिन राजद ने किसको टिकट दिया? किस वैश्य समाज को टिकट दिया है?
किस टेली समाज को टिकट दिया है? किस महिला को दिया है? नहीं दिया है। इसलिए सारा वैश्य एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को जाना है, एनडीए गठबंधन को जाना है। क्योंकि मैंने क्षेत्र भ्रमण किया है तो मुझे देखने को मिला कि मातृशक्ति कह रही है कि जिन्होंने मुझे भोजन दिया, जिन्होंने मुझे 5 किलो अनाज दिया और उसके साथ 5 लाख रुपए का इलाज भी फ्री किया है आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से, मैं उन्हीं को वोट दूंगी। ऐसा देखने को मिला है। जनता उत्साहित है और वो इंतजार कर रही है चुनाव के दिन का कि जिस तरह से ये जन सैलाब उमड़ पड़ रहा है, तो आप देखेंगे कि एक एक वोट कमल के फूल पर बटन दबेगा और हमारे प्रत्याशी आदरणीय आर.के. सिंह जी बिहार में सबसे सर्वाधिक मत से जीतेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल 400 पार तो तय है। और आपको मैं बता दूं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने जो ओबीसी के साथ अन्याय किया, ओबीसी अति पिछड़ा और दलित पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुस्लिम वोट बैंक बनाकर उसको दे दिया, उसी तरह से लालू जी भी कहते हैं कि मुस्लिम का हक है आरक्षण। मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से लालू जी से और तेजस्वी जी से कि उनको अति पिछड़ा से क्या परेशानी है, पिछड़ा वर्ग से क्या परेशानी है जो उनका हक हुकूक छीन करके वोट बैंक के लिए मुस्लिम वर्ग को दे रहे हैं आरक्षण। तो ये बिहार की जनता जान चुकी है कि लालू जी, तेजस्वी जी और ईडी गठबंधन अति पिछड़ा के विरोधी हैं। उनका वो भला नहीं चाहते हैं, उनका आरक्षण छीन रहे हैं, उनका निवाला छीन रहे हैं। इसलिए एक एक वोट वैश्य समाज का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में जाना है और बिहार में 40 का 40 सीट लोगों ने तय कर लिया है। हम जीत रहे हैं और तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बिल्कुल तय है, एकदम साफ है कि जंगल राज, भ्रष्टाचार, आतंकवाद से लोग मुक्ति चाह रहे हैं। जब राबड़ी जी थी मुख्यमंत्री तो व्यापारियों के शटर 6 बजे गिर जाते थे, महिलाएं सड़कों पर नहीं निकलती थी। साजी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं अमित शाह को सबसे पहले प्रणाम करूंगी और हमारे आरा में वो आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि वो आरा के धरती पे आ रहे हैं। उनका बहुत स्वागत है हमारे आरा शहर में। और मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय आर.के. सिंह को भारी से भारी वोटों से जिताएं ताकि वो फिर से एक बार हमारे बीच आए और हमारे शहर और जिले का विकास करें। शीला देवी जी आज आई हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे? इनको भी, मैं दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक बार वो हमारे शहर में आई और यहाँ का विकास देखी। और मैं हमेशा इनसे आग्रह करूँगी कि वो हमेशा यहाँ पे आते रहे और हमें प्रोत्साहित करते रहे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपनी प्रदेश अध्यक्ष जी धर्मशिला गुप्ता जी को पहले तहे दिल से पूरे महिला मोर्चा टीम की तरफ से प्रणाम करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारी अध्यक्ष हमारे जिले में आई है और अमित शाह जी आ रहे हैं। ये हमारे आरा जिला के लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ पे जो अभी हो रहा है कि माले को टिकट मिला है, उनको मतलब जीत होगी, ये जो भी बात हो रही है कि हाँ वैश्य समाज की, तो वो जिस समाज से टिकट लेकर आए हैं उसका कोई बेस नहीं है। माले को समर्थन एक भी जनता नहीं करती है। और क्यों नहीं करती ये भी मैं बता दूं, माले के चलते दक्षिण साइड में लोग बहुत पीड़ित थे, बहुत ज्यादा पीड़ित थे और उसका समाधान किया गया हमारे लालू जी के राज में। ये बिहार बहुत पिछड़ गया, बहुत पिछड़ गया। आज जब हम लोग की भाजपा की सरकार आई है तो धीरे धीरे हम लोग का बिहार उभर रहा है। सम्राट चौधरी जी के उप मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनके समय में और नहीं नीतीश कुमार के समय में, और नहीं तो लालू जी आरक्षण की बात करते हैं। लालू जी आरक्षण किसको देते हैं? अपनी पत्नी राबड़ी देवी को देते हैं, अपनी बेटियों को देते हैं, अपने बेटा को देते हैं। उन्हीं लोगों पे और राजद के ही परिवार पे गंगाजल पिक्चर बना हुआ है, मूवी बना हुआ है कि वो लोग क्या क्या किए हुए हैं। सोचिए कि उन लोग का राज्य कैसा था, उन लोग का सरकार कैसी थी कि मूवी बनाना पड़ा।
कितना महिलाएं उसमें पीड़ित हुई। 90 के दशक में महिलाएं 6 बजे शाम को निकलने में डरती थी और आज 12 बजे रात तक महिलाएं एकदम रोड पे चल रही हैं। किसी चीज का डर, किसी चीज का भय नहीं है। तो क्या हम लोग चाहेंगे कि राजद की सरकार बने? कभी नहीं। कोई महिला नहीं चाहेगी कि लालू जी फिर से दोबारा हमारे बिहार में आए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी आज मतलब लोकसभा में भी हम लोग आ रहे हैं और बिहार में 25 में भी हम लोग की भाजपा की सरकार बन रही है। जय भाजपा, तय भाजपा।